हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू चैनल शुभ ट्रेडिंग एकेडमी। और आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करने वाले हैं और आगे आने वाले समय में यानी कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन बाज़ार कैसा रह सकता है, कल एक्सपायरी भी है, उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे आज। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। शुरू से मैं बात करते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ से लेके हमने एक वन वेव बनाई है, वन, ये टू वेव थी, ये थ्री वेव थी और ये फोर्थ वेव थी, जो मेरा मानना था कि यहाँ पर ख़त्म हो गई है और उसके बाद एक बाउंस बैक आएगा। आइए हम चेक कर लेते हैं कितना बाउंस बैक आया, कितना बाउंस बैक नहीं आया और अब आगे होने के उसके क्या चांसेस है। हम इस करेक्टिव डिक्लाइन की बात करेंगे, पूरा का पूरा जो ये बना हुआ है। इस पूरे बाउंस बैक का अगर मैं एक रिट्रेसमेंट चेक करूं तो इसने अपना 38% कंप्लीट करा है इस एरिया में। इसको मैं 1 घंटे का चार्ट कर देता हूं। इस वाले एरिया में इसने अपना 38% कंप्लीट करा है और जो ये एक्स वेव बनी हुई है मेरी यहाँ से, उसका इसने 50% मारा है और जो लास्ट गिरावट आई थी यहाँ से, उसका उसने अपना 62% अपना कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि जो बाउंस बैक की एलिजिबिलिटी होती है कि इतना बाउंस बैक आना चाहिए गिरावट के बाद, वो सारा बाउंस बैक आ चुका है। अब आगे क्या हो सकता है हम उसकी बात करते हैं। मेरी एक 0-2 ट्रेंड लाइन शुरू से यहाँ से खींची हुई थी, यहाँ पर कल ये टकराया और वहीं से ऊपर जाके आज इसने वापस डिक्लाइन करा है कम से कम 190 पॉइंट का। अब करंट सिनेरियो क्या बन रहा है और आगे क्या हो सकता है हम उसकी बात करते हैं। यहाँ से मैंने बताया था अगर ये 5 इम्पल्स इसके बन चुके हैं तो यहाँ से इसकी ए वेव बनी, ये ए वेव कंप्लीट हुई है, ये इसकी बी वेव कंप्लीट हुई है और यहाँ पर इसकी सी वेव कंप्लीट हो जाएगी। और जब ये ऊपर गया था और यहाँ पर जब नीचे आया था, मैंने बोला था कि अगर हमें बाय करना है तो इमीडिएटली इसके ऊपर आ जाना चाहिए। ये इसके ऊपर नहीं आ पाया, ये वाला जो लेवल था ना इसके ऊपर तो आया लेकिन ये ज़्यादा टिक नहीं पाया और आज के दिन में इसने नीचे की तरफ डिक्लाइन कर दिया। तो अब या तो ये पूरा का पूरा पैटर्न ए यहाँ पर बन चुकी है, ये बी बन चुकी है और ये सी बन चुकी है। यहाँ पर सी भी अगर सपोज करूँ मैं यहाँ से स्टार्ट हुई है तो इसका 1, ये 2 और 3 में अभी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस एरिया में आने के बाद एक बाउंस बैक आ सकता है और फिर वापस से हम यहाँ पर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका जो नीचे का एरिया है वो यहीं कहीं पर ख़त्म हो जाएगा, इस वाले लो के आसपास, यानी कि 17,975 950 के आसपास। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कल की तारीख में आप ये देखते हो कि यहाँ से ब्रेकडाउन करने के बाद में बाउंस बैक आता है और वापस 18,000 और 18,050 जाके फिर से नीचे की तरफ डिक्लाइन करता है, तो आप ये मान लेना कि ये पैटर्न का जो बाउंस बैक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कल बाज़ार यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पर जाता है 17,900 और फिर से बाउंस बैक लेता है और कहीं बाउंस बैक लेता है 18,000 18,050 और फिर से नीचे की तरफ टूटता है और जो लो जो भी बनेंगे यहाँ पर उसको ब्रेकडाउन कर देता है इस तरह से, तो आप ये मान लेना कि अब बाज़ार नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे कितना जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस वाले मूवमेंट की 62% तक है। ये वाला जो मूवमेंट है इसकी 62% तक है और इसका जो मूवमेंट है वो 62% अपन चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है आज की तारीख में। 17,575, यानी कि यहाँ तक फॉल आ सकता है। पहला फॉल यहाँ तक आ सकता है 17,575 और दूसरा फॉल मैंने आपको बताया था कि वनडे की जो 200 आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पर जा सकते हैं। जो हम शुरू से बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से पलटा तो यहाँ से जा सकते, यहाँ तक जा सकते हैं। तो यानी कि मेरे सामने अगर यहाँ से गिरावट आती है तो वो कंटिन्यू यहाँ तक जा सकती है 17,575 और ये वनडे की 200 EMA जो आ रही है 17,480 तक। इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा मैं उसके पक्ष में अभी नहीं हूँ बिल्कुल। यहाँ से मुझे गिरावट अगर कल मैंने जो बताया वैसा का वैसा ही होता है और हम 18,000 के नीचे ही काम करने लग जाते हैं तो फिर ये 17,575 के एरिया में तो जाएगा ही जाएगा सर। 62% एरिया के आसपास आएगा ही आएगा एक बार। और एक चीज़ और हम देख लेते हैं यहाँ पर एक बार, 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ और ये मूविंग एवरेज को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि थोड़े से चार्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ये पूरा पैटर्न 5 वेव में है यहाँ पर, तो यानी कि इसकी जो डिक्लाइन आएगा अब
फोर्थ यही कहीं ख़त्म हो गई है। तो 62% का एरिया मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक बनेगा, वही वाली मेरी बात है। यानी कि हम इस एरिया में आएंगे, ये वाला जो लो है ना 17,000 जो लास्ट टाइम पे हमने बनाया था वो ब्रेक होगा एक बार, वो 150 पॉइंट से ब्रेक होगा कि 200 पॉइंट से ब्रेक होगा वो अभी नहीं पता, लेकिन एक बार हम 17,575 यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ से अगर अब ये फॉल कंटिन्यू होता है तो। और उस पैटर्न में क्या हो जाएगा कि ये अभी सिंपल जिगजैग बनी हुई है, फिर यहाँ पर एक लिंक वेव एक्स और मार्क हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से जो डिक्लाइन आएगा वो 5 स्टेप में नीचे गिरेगा और वो तेज भी होगा, ये ध्यान रखना, स्लो नहीं होगा, तेज होगा, क्योंकि अब जो कंसोलिडेशन है ना वो पूरी हो गई ना, पूरा समय निकल चुका है। लास्ट वीकली में हमने, एक बार मैं सारा चार्ट हटा देता हूँ, मूविंग एवरेज को हाइड कर देते हैं एक बार। लास्ट वीकली में ये गिरावट आई थी, उसके बाद एक वीक पूरा कंसोलिडेशन का निकल चुका और एक वीक ये वाला चल रहा है। अभी सिर्फ कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे सिम्टम्स आए हैं। ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है 17,975 का लेवल और फिर से रिटेस्ट करके और फिर से तोड़ देता है वो वाला लेवल, तो हम ये मान लेना कि हम नीचे जा रहे हैं 17,575 के आसपास। और अगर ऐसा नहीं होता है, ऊपर हम कैसे जा सकते हैं? अब सपोज करो यहाँ पर आता है, यहाँ आने के बाद में ये जो बीच वाले हाई दिख रहे हैं, ये वाले हाई, ये वाले हाई, अगर हम इसको स्पीड से ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हैं तो हम एक बार फिर वापस यहाँ तक जाएंगे 17,350। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद में फिर नीचे गिरेंगे, ठीक है। अब हमें नीचे तो आना ही है, ऐसा दिख रहा है चार्ट के ऊपर। तो ऊपर का भी मैंने आपको बता दिया, अगर यहाँ से हम जाते हैं और ये वाला जो हाई दिख रहा है ये वाला हम ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करने के बाद में हम नीचे सपोर्ट लेते हैं और फिर से ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ तक जा सकते हैं एक बार। और नीचे की तरफ भी मैंने आपको बता दिया कि अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं और फिर इसको रीटेस्ट करके फिर हम लो काट देते हैं तो हम 17,575 के आसपास जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की सीनरियो हो गया आप, और निफ्टी आपको कल ऐसा करते हुए दिखाई दे सकती है। दोनों की ही प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी। जब तक अब बाय तब तक नहीं करना जब तक इन लेवलों के ऊपर आके नहीं टिक जाता 125 और यहाँ पर कहीं, और फिर इन एरिया को सपोर्ट नहीं ले लेता, तब तक आपको बाय नहीं करना है, शॉर्ट करके ही चलना। अभी फिलहाल अभी तक तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है और वापस नीचे गिर के फिर इसको अगेन ब्रेक कर देता है तो आप बाय कर सकते हो। लेकिन बाय का टारगेट भी अब ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, 17,250 के आसपास जाके फिर से अटक सकता है। नीचे की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है अब। जब तक अब ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा ऊपर की तरफ, ऊपर एक पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देगी, ये वाला लेवल 17,240, तो यानी कि इस स्टॉप लॉस के साथ हम अब नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो ये मैंने दोनों बता दिया आपको कि कैसे कैसे काम करना है। ऊपर जाने का जो सिम्टम्स मिलेगा आपको वो ऐसे मिलेगा कि यहाँ से हम सपोर्ट लेके ऊपर जाएं और इस वाले एरिया को ब्रेक कर दें और वापस नीचे और फिर से अगेन ऊपर जाने की कोशिश करें, तो फिर समझना कि हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ से नीचे की तरफ तोड़ दें और फिर इसी को रिटेस्ट करके फिर ये वाले लो ब्रेक कर दें तो 17,575 के आसपास तो निफ्टी जाएगी ही जाएगी एक बार अब। तो ये कल एक्सपायरी के लिए आपके लिए काम हो गया। अब एक्सपायरी में आप ये लेवल नोटिस कर सकते हो, इसलिए मैंने लगा रखा था कि ज़रा संभल कर। अब निफ्टी ने थोड़ा सा नीचे जाने के इंडिकेशन दिए हैं, कैंसिल भी कर सकती है, लेकिन कैंसिल करने के लिए उसको ये वाला पॉइंट काटना पड़ेगा 17,240। तो जब तक 17,240 अच्छे से डिसाइसिवली ब्रेक नहीं हो जाता हमें बाय नहीं करना है। तो ये निफ्टी की पूरी एनालिसिस हो गई। नीचे का भी मैंने बता दिया, अगर यहाँ से नीचे टूटने की कोशिश करता है तो हम एक बार 17,575 के आसपास तो जाएंगे ही जाएंगे। फिर यहाँ जाके इसकी करेक्शन एंड होगी, जो यहाँ पर नहीं हुई है वो यहाँ जाकर होगी। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी कैसा क्या कर रही है। बैंक निफ्टी के लिए भी ये वाला जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला लेवल जब तक बैंक निफ्टी 42,500 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देती तब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा। बैंक निफ्टी को भी हम चेक कर लेते, शुरू से हम बात करते हुए आ रहे हैं, इसकी ए बी सी इसकी कंप्लीट हुई है और इसकी जो ये गिरावट थी इसका हमने देख लेते हैं कि कितना इसने रिट्रेसमेंट किया है। इसने पूरा का पूरा 62% से ऊपर मारा, तो यानी कि इसका भी एक बाउंस बैक कंप्लीट हो चुका है। अब ये यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, वो हम देख लेते हैं कैसे क्या हो सकता है। अगर यहीं से नीचे की तरफ गिरेगा तो फ्लैट की कैटेगरी में आ जाएगा और ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो ये वाला ए वेव बन जाएगी, यहाँ पर इसकी बी वेव मार्क हो जाएगी और सी वेव जो लगेगी ना वो इसके नीचे लगेगी इस बार।
तो यानी कि हम यहाँ तक जा सकते हैं फिर, यानी कि अब जो सी वेव लगेगी, क्योंकि ये ABC का पैटर्न बन गया ना, ये ABC, ये ABC यहाँ पर कंप्लीट, तो सी वेव इसके नीचे लो बनाएगी, इसके 41,600 का जो लो बना था ना उसके नीचे जाएगी। उसके नीचे कितना जा सकती है, उसके नीचे कम से कम 100% का जो एरिया आ रहा है ना वो यहाँ पर आ रहा है 40, यानी कि 41,000 के एरिया के आसपास जा सकती है। लेकिन उसका पता हमें कब चलेगा, जब 42,500 को ब्रेक कर देगा। जब तक 42,500 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम इसके नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी ठीक है, बैंक निफ्टी ने कोई भी ख़राब नहीं करा है। तो बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन में आपको ये नोटिस करना है कि बैंक निफ्टी जो है कल इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन हो रही कि नहीं हो रही है, मतलब ये वाला लेवल 43,250। यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, पहला लेवल तो एक ये वाला और दूसरा लेवल ये वाला। जब तक बैंक निफ्टी इन लेवल के ऊपर आके सस्टेन नहीं होती, बैंक निफ्टी के नीचे रहने की ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर 42,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है और क्लोजिंग हो जाती है तो आप समझ जाना कि हम इस लेवल के नीचे जाएंगे फिर, और ऊपर जाने का एरिया भी यही है। लेकिन ऊपर जाने के लिए यहाँ आने के बाद में फिर ये वाले लेवल ब्रेक करने पड़ेंगे तो ही हम ऊपर जा पाएंगे। तो यानी कि दोनों सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ से मेक और ब्रेक लेवल भी है और ऊपर भी जा सकते हैं। नीचे का भी मैंने आपको बता दिया कि 42,500 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है और रीटेस्ट करके फिर से अगेन तोड़ता है नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पर आता है, यहाँ से जाके फिर इसको सपोर्ट लेता है और ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर नीचे की तरफ तोड़ देता है, तो फिर हम नीचे 41,000 जाएंगे ही जाएंगे, ये आप समझ लेना। तो यानी कि बैंक निफ्टी को आप तभी खरीदना जब ये इसके ऊपर आ जाए 43,200, 43,250, तब तक आप इसको सेलिंग में काम कर सकते हो। और बिल्कुल सेलिंग में जाने के लिए 42,500 का लेवल नीचे ब्रेक हो जाना चाहिए, तो ही आप अच्छे से इसको शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ से ऊपर भी जा सकती है और यहाँ से नीचे भी जा सकती है। नीचे जाने का मैंने आपको कंडीशन बता दी कि ब्रेकडाउन करने के बाद में ये वाला रेजिस्टेंस बनना चाहिए और फिर से ऐसे आनी चाहिए, तो जाके आपके लिए कंफर्म हो जाएगा कि हम नीचे जा रहे हैं। तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है कि कैसे कैसे क्या करना है। और ऊपर हम अगर यहाँ पर आके इस वाले लेवल को यहाँ पर आके फिर नीचे गिरते हैं और फिर अगेन ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप समझ जाना कि हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही क्रूशियस होकर ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आया टूट गया हम शॉर्ट करते फटाफट, क्योंकि यहीं ट्रैप भी हो जाओगे और सारा कुछ खेल बिगड़ सकता है। यहाँ पर सेलिंग करने के लिए भी आपको ये लेवल डिसाइसिवली अच्छे से ब्रेक होना चाहिए, तो ही आप कर पाओगे। और ऊपर जाने के लिए भी ये वाला लेवल ऊपर की तरफ अच्छे से ब्रेकआउट हो पाएगा, तो ही ऊपर जा पाएंगे। तो यानी कि अब हमारे सामने एक साइडवेज से रेंज आ गई है, जब तक इस रेंज में है तब तक कुछ कर नहीं सकते हैं। और यहाँ से मेक और ब्रेक लेवल भी है, तो इसीलिए ध्यान रखना। और आज की अगर कैंडलें देखें तो ख़राब है और इस जगह से बनी है ये वाली। तो कल आपको शॉर्ट के लिए शॉर्ट समरी वापस कर देता हूँ, फटाफट समझा देता हूँ। इसके नीचे नीचे ही रहता है तो आप यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हो। एक बार सपोज करो यहाँ से शॉर्ट करते हो तो पहला टारगेट आपको यहाँ पर बुक करना है, इस जगह पर आपको बुक करना ही करना है, कंटिन्यू नहीं करना है। फिर आपको वेट एंड वॉच करना है, बाउंस बैक आता है कि नहीं आता है और इसके नीचे जाता है कि नहीं जाता, फिर अगला शॉर्ट उसके बाद करना, ब्रेक हो जाए रीटेस्ट कर ले फिर वापस ब्रेक कर देना, फिर वापस से मतलब शॉर्ट कर देना। तो ये चीज़ें कंडीशन होनी ज़रूरी है। तो बाउंस कल शॉर्ट करने के लिए इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, पहली बात तो ये। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करते हो आपका स्टॉप लॉस ये बन जाएगा, ये वाला। यहाँ पर शॉर्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला बन जाएगा और आपका जो टारगेट है पहला वो यहाँ पर बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कवर कर लेना और उसके बाद में ब्रेकडाउन करे और इसको रीटेस्ट करे और फिर टूटे, फिर अगेन शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। इन लेवल के नीचे टारगेट जाएगा वो। तो यानी कि मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आए और फिर ये वाला लेवल ब्रेक कर दे तो फिर हम और यहाँ पर इस एरिया के आसपास जा सकते हैं। तो सारी की सारी कंडीशन अभी चार्ट के ऊपर अवेलेबल है, बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर भी। तो देख लेना कैसे कैसे क्या काम होता है और थोड़ा सा कोशिश होकर काम करना। 70 से 80% प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की बन चुकी है, इसीलिए जैसा जैसा मैंने बताया वैसा होता है, तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। एक बार हम डाउ जोन्स को भी देख लेते हैं, फिर हम
इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। डाउ जोन्स भी मेक और ब्रेक लेवल पर खड़ा है। अगर डाउ जोन्स भी इसके ऊपर नहीं आ पाया तो फिर डाउ जोन्स, मैंने आपको बताया था कि एक बार इस वाली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा और इसके अंदर भी एक गिरावट आएगी यहाँ पर इस जगह पर। उसके बाद हम देखेंगे कि और कितना गिरता है। ठीक है, तो जब तक अभी डाउ जोन्स में भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन ये भी बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करने वाला है। तो देखते रहना निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और कल थोड़ा सा कोशिश होकर काम करना। अगर आपको मैंने जैसा बताया वैसा होता हुआ दिखाई देता है तो बिल्कुल आप शॉर्ट पोजीशन में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, और इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को एक दो बार, और जो मैंने बताया वो कॉपी पर लिख लेना कि मैंने क्या क्या बताया क्या क्या नहीं बताया, और उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। नीचे जाने के थोड़े से रास्ता खुल चुका है इसीलिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।